अब हम लोग जो है इमेज के बारे में देख लेते हैं। पीछे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा कर लिए हैं। इमेज क्या होती है? तो इमेज का मतलब होता है जहाँ कम से कम दो लाइटें जो हैं या तो एक्चुअल तरीके से या अपीयर तरीके से मिलती हों, या तो वह एक्चुअली मिलती हों या तो वह अपीयर मिलती हों। कम से कम लिस्ट कितनी? 2 लाइट। तो जिस पॉइंट पर कम से कम 2 लाइटें या तो एक्चुअली या तो अपीयर तरीके से मिलती हैं, वहाँ क्या बनता है? इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रेज actually meet or appear to meet। तो यदि हमारा एक्चुअल मीट करेगी तो वहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। यदि अपीयर मीट करती है तो वहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज होता है वह कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज होता है। तो अब हम लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है यह भी आप जान लीजिए। तो चलिए लिख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो देखिए रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज में जो आपकी एटलीस्ट 2 पॉइंटें होंगी, 2 लाइटें जो होंगी वह एक्चुअली मीट करेंगी, और जबकि वर्चुअल में अपीयर मीट करेंगी। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे बनाया नहीं जा सकता है। तो पहला लिख लीजिए, फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली टू मीट और फॉर्म व्हेन लाइट रेज कैसे? अपीयर टू मीट। दूसरा, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको स्क्रीन बनाया जा सकता है, जबकि इसमें कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ये रियल इमेज वर्चुअल इमेज है, तो रियल इमेज जो है हमारा कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। कौन सा मिरर बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। और जो वर्चुअल इमेज होता है ये प्लेन मिरर एंड कौन सा बनाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ये रियल इमेज में एक्चुअली मीट करता है, इसमें अपीयर मीट करता है। इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। और ये कौन बनाता है? प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। चलिए इसको नोट करिए, अब आगे चलते हैं। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर।
तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेन मिरर होते हैं इनका इमेज अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे प्लेन मिरर आप घर में भी यूज करते हैं, तो प्लेन मिरर में इसका एक सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ये हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इससे दो रे चल रही, तो एक तो एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में है तो गई और उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, और यहाँ से ये गई, जितना एंगल यहाँ पर बनाई उतनी ही एंगल से यह रिफ्लेक्ट हो गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप पढ़ चुके हैं ये। तो अब ये दो रे, तो इस रे को आप पीछे की ओर बढ़ाइए एपियर तरीके से, और इसको भी बढ़ाइए, तो ये दोनों कहीं न कहीं जाकर एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो जहाँ टच करती हैं वहीं ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। तो ये बी डैश और ये क्या बना, ई डैश, तो ये क्या बना, इमेज बना। क्या बना, इमेज। तो जो हमारी प्लेन मिरर होती है वह कैसा इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, क्योंकि देखिए ये दोनों पॉइंट एक्चुअली मिल नहीं रहे हैं, एपियर तरीके से मिल रहे हैं, इसलिए ये जो इमेज होगा वह क्या होगा, वर्चुअल होगा। और आपको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है इसमें जो इमेज बनते हैं तो राइट का लेफ्ट में बनता है और लेफ्ट का राइट में बनता है। इसलिए यहाँ पर कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लीजिए प्लेन मिरर का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, किसका इमेज का, प्लेन मिरर की इमेज का। तो पहला तो आपको पता है कि वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। इरेक्ट बोले तो सीधे होगा, जैसे ये ऊपर है तो ये भी कहाँ होगा, ऊपर होगा। दूसरा लिख लीजिए, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड लिख लीजिए, इमेज इज फॉर्म as far behind the mirror as the object is in front of it। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट मिरर से रखा गया है उतने ही डिस्टेंस पर यह इमेज भी प्राप्त होगा। मीन्स जितना पर ये u है उतना पर ये इमेज भी बना है, ये भी कितना डिस्टेंस पे, u के। जितना ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही इमेज का भी रहेगा। और लास्ट लिख लीजिएगा जो अभी आपको बताया कि राइट का लेफ्ट बनता है और लेफ्ट का राइट बनता है, मतलब लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। तो ये आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, किसके द्वारा, जो प्लेन मिरर द्वारा बनाए जाते हैं उसके द्वारा। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि प्लेन मिरर द्वारा कैसा इमेज बनाया जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाया जाता है। तो जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का रहेगा उतनी ही बड़े साइज किसकी रहेगी, इमेज की भी रहेगी। और जितना आपका जो है ऑब्जेक्ट मिरर से डिस्टेंसिंग पर रहेगा उतने ही इमेज भी रहेगी। और तीसरा लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब राइट का इमेज जो बनेगा वह लेफ्ट बनेगा और लेफ्ट का जो इमेज रहेगा वह राइट बनेगा। तो चलिए इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। किस मिरर की, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस, कौन सा, रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो। क्या हो, कर्व्ड हो। अभी हम लोग देखे थे प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टेड सरफेस बिल्कुल प्लेन था, तो चूंकि स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं तो इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। तो इस प्रकार से जो स्फेरिकल मिरर होता है वह टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। एक तो होता है कॉनकेव मिरर
क्या होता है, कनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। तो इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो आप देख लो कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या होता है, तो ये इसका आउटर साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो यहाँ से पहले इसका लिख लीजिए कि रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो ध्यान दीजिए इस कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है वह इनवर्ड है, मतलब अंदर, और पॉलिश सरफेस कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। उसी का ठीक उल्टा कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है। तो कन्वेक्स मिरर के बारे में ध्यान दीजिए। कन्वेक्स मिरर क्या है, ये इसमें इसमें पॉलिश सरफेस कहाँ होगा, इनर होगा, और रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। तो इसी का ठीक अपोजिट लिख लीजिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। कहाँ, आउटवर्ड। तो ये हमारा क्या था, कन्वेक्स था, और ये क्या था, कनकेव था। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, बाकी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।